दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। राइट, तो यहाँ पर एनटीए ने कुछ अलग क्राइटेरिया दिया है और खुद एम्स ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है। तो हम दोनों के बीच में का डिफरेंस भी जानने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको किसे फॉलो करना है फाइनली। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर कॉलम दिया है एनटीए और नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक और कॉलम दिया गया जिसमें एम्स खुद बता रहा है कि अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो आपको किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है एज के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर एनटीए ये कहता है कि आपका मैक्सिमम 25 ईयर्स का एज होना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पिटीशन भी चल रही है कोर्ट में। राइट, तब तक अभी इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, मतलब 25 ईयर्स से ज्यादा भी अगर आपकी एज है तब भी आप एडमिशन ले पाएंगे जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक। और उसी के सामने अगर हम लोग बात करते हैं एम्स का क्या क्राइटेरिया रहता है तो एम्स ये कहता है कि आपका एज के लिए कोई भी बार नहीं है, यानी कि आपका 25 ईयर्स से ऊपर भी अगर आपका एज रहता है तब भी आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर एनटीए यानी कि नीट क्या कहता है, नीट ने अलग अलग कोड दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तब उसमें आपको कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको दिए गए थे, जिनमें से आपको किसी एक कोड को आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फुलफिल करना था। तो उस कोड के सामने एम्स क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एम्स ने किसी भी कोड के बारे में बात नहीं की है। एम्स सिर्फ यही कहता है कि स्टूडेंट 12th पास आउट होना चाहिए या फिर 10+2 का जो स्टूडेंट है वो पास आउट होना चाहिए, जिसमें साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए सीनियर डिवीजन के साथ, जिसमें आप किसी भी रिस्पेक्टिव बोर्ड से पास आउट होने चाहिए, यानी कि सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए या तो फिर आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, आपका आईबी बोर्ड हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है। राइट, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप क्वालिफाइड होने चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट एप्लीकेबल होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट के साथ आपको वो बोर्ड पास आउट होना चाहिए 10+2 का। राइट, उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, उसे आप खास ध्यान रखना, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश दिया गया है। तो बायोलॉजी में भी यहाँ पर आपको देखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट रहता है। राइट, तो एम्स जो है उसे कंसीडर नहीं करता है, उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। देन उसके बाद 3rd नंबर का क्राइटेरिया बताया गया है कट ऑफ मार्क्स के बारे में, जिसमें एनटीए में ये बताया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एनटीए का कॉलम है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं 12th बोर्ड में। एससी, एसटी और ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 40% मार्क्स रिक्वायर्ड रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 40% मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। राइट, उसके सामने अगर हम लोग एम्स के क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एम्स का क्राइटेरिया क्या कहता है कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के एग्रीगेट मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। तो वो कितने होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एम्स के क्राइटेरिया में बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर 10+2 में। राइट, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है तो 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। ये एम्स का क्राइटेरिया है। राइट, देन उसके बाद 4th नंबर का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी डेट ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। राइट, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात करेंगे तो उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि उसकी डेट्स क्या रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनेगा फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें इनकम का सर्टिफिकेट रहता है, वो आपका होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 के बेस पर। राइट, उसके सामने अगर हम लोग एम्स के क्राइटेरिया की बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो एम्स क्या कहता है कि आपका जब सीट एलोकेशन प्रोसेस चल रहा हो तब आपको उसे अपलोड करना रहता है, लेकिन उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये कुछ मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे आपको एम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिपमर यूनिवर्सिटी और बीएससी नर्सिंग के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने रहेंगे उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेडिकल के फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं मेडिकल के फर्दर अपडेट्स के साथ, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।